स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। इस 8 में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हमें शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। सबसे पहले हम ABCD एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आइए एक रेक्टेंगल बनाते हैं ABCD यहाँ पर। चलिए देखते हैं ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, आपको पता है। इसके एंगल A और C जो है, एंगल A और C बाइसेक्ट हो रहे हैं। एंगल A और C बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह एंगल इक्वल टू यह एंगल और यह एंगल इक्वल टू यह एंगल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि अगर यह x है तो यह भी x होगा और यह अगर y है तो यह भी y होगा। क्यों? क्योंकि एंगल AC को यह बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बोलेंगे क्या है इसमें कि ABCD अगर स्क्वायर है तो इसमें DC जो है, हम लिखेंगे DC पैरेलल है AB के एंड AC इज ट्रांसवर्जल लाइन। आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। अगर AB के पैरेलल है DC और AC अगर ट्रांसवर्जल लाइन है तो इससे हम क्या बोलेंगे कि एंगल X इजकल टू एंगल Y, यानी BAC एंगल BAC इजकल टू DCA एंगल DCA। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। या आप यह बोल सकते हैं एंगल x इजकल टू एंगल y। एंगल x इजकल टू यह y, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह दोनों इक्वल होगा। अब अगर x इजकल टू y है तो हम इस दोनों y को थोड़ी देर के लिए x लेट कर सकते हैं। यह भी x हो गया और यह भी x हो गया। अगर यह दोनों x है तो अब आप देखिए कि यह क्या है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यह रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। एंगल x इक्वल टू हमने एंगल y प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसमें लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब हम इसमें बोलते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या AB इजकल टू BC। AB इजकल टू BC क्यों? AB इजकल टू BC एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि AB जो है BC के बराबर है। अब इस ट्रायंगल में अगर AB BC के बराबर है, सेम सिमिलरली फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC में क्या लिखेंगे? AD जो है DC के बराबर है। AD इजकल टू DC। AD किसके बराबर हो जाएगा? DC के। क्यों? यही सेम रीजन, क्योंकि इसके भी दोनों एंगल्स इक्वल है, x और x है, तो यह और यह साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इससे यह पता चलता है कि AD जो है DC के बराबर है, AB DC के बराबर है। और दूसरा आपको यह भी पता है कि अगर यह रेक्टेंगल है तो AB इक्वल होगा DC के। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। तो अगर ABCD रेक्टेंगल है तो AB जो है DC के बराबर होगा और AD जो है
किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि AB जो है BC के बराबर है, यह AB जो है BC के बराबर है, यह AD DC के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD। और इसलिए हम बोलेंगे कि ABCD इज ए स्क्वायर, हेंस प्रूफ ABCD एक स्क्वायर है, चूंकि इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने यह प्रूव किया कि ABCD एक स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट। अब डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है, तो फिर से हमने इसको मिटाया और फिर एक स्क्वायर बना दिया। अब एक स्क्वायर बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी आपने यह प्रूव किया है कि यह एक स्क्वायर हो चुका है, यह जो रेक्टेंगल था यह स्क्वायर हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ABCD एक स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इसके सभी साइड्स इक्वल हैं। अब चलिए अब हम प्रूव करते हैं फिर से कि इसके डायगोनल को, यह डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल D को। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं BD। अब ये डायगोनल अगर BD को आपने ड्रॉ कर दिया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक है ABD एंड BCD। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड CBD, कुछ भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CBD में। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को देखें तो यह साइड सभी इक्वल हैं आपस में, तो हम बोल सकते हैं कि AD इजकल टू BC, AD इजकल टू BC। यह साइड इस साइड के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह स्क्वायर है, स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है। फिर AB इजकल टू DC आप लिख सकते हैं, AB इजकल टू DC। क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर है, इसलिए यह भी बराबर है। हमने प्रूव किया है कि यह ABCD एक स्क्वायर है। अब फिर तीसरा हम लिख सकते हैं BD इजकल टू BD। क्यों? क्योंकि यह कॉमन है, यह BD कॉमन है। इससे यह क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अगर दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD के। यह दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है। अगर कंग्रुएंट है यह ट्रायंगल तो इसके सभी एंगल, मतलब देखिए जैसे एंगल यह इजकल टू एंगल यह होगा, एंगल यह इजकल टू एंगल यह होगा, एंगल ये इजकल टू एंगल ये C होगा बाई CPCT। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADB इजकल टू CDB, एंगल CDB। क्यों? बाई CPCT, बाई CPCT। यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। तो अगर यह एंगल दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि यह BD जो है इसको बाइसेक्ट कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ भी हम लिख सकते हैं, एंगल ABD इजकल टू एंगल CBD। क्यों? बाई CPCT। यह CPCT से यह भी एंगल दोनों इक्वल है, यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। तो अगर यह दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में अगर BD डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि डायगोनल BD बाइसेक्ट। इसलिए डायगोनल BD लिख देंगे, देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, हेंस प्रूफ। ये इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन फिर समझ में आया तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।